हेलो गाइस। तो फिर बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि भाई सिलेबस ऑफ नीट 21 कंप्लीट ही नहीं हुआ, क्या करूं? फुल सिलेबस दूं या फिर पहले सिलेबस कंप्लीट करूं? बहुत सारे बच्चों का सवाल है यार। इसके लिए मैं इस पे जवाब देने चाहता हूं कि भाई क्या करना चाहिए, कि पहले सिलेबस कंप्लीट के पीछे भागे या फिर फुल सिलेबस टेस्ट दूं। तो गाइस एक बात बताता हूं, आप एक फुल सिलेबस टेस्ट क्या डेली देते हो? ऑब्वियसली डेली नहीं देते हो। अगर मैं आपकी वीडियो को छोटा कर दूं तो भाई देना चाहिए टेस्ट, ठीक है। एकदम छोटा कर दूं कि भाई 10 सेकंड में टेस्ट देना चाहिए, ठीक है, बस कहानी खत्म, वीडियो खत्म यही। लेकिन अब जिसको थोड़ा समझना है कि भाई क्यों देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, तो चलिए उनके लिए है ये वीडियो, आगे बढ़ते हैं। एक फुल सिलेबस टेस्ट आप पर वीक दे सकते हो, 1 वीक में एक बार, 1 वीक में एक बार, ठीक है, 1 वीक में एक बार, मोस्ट प्रोबेबली संडे, राइट, संडे को या सैटरडे, वॉट एवर आपको जो सूट करे, 1 वीक में एक बार देना चाहिए फुल सिलेबस टेस्ट। क्यों देना चाहिए, रीजन क्या है कि भाई 720 मार्क्स का टेस्ट मैं क्यों दूं? या फिर अगर आप कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करके रखे हो और उसमें पार्ट वाइज टेस्ट चल रहे हैं, फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा एक फुल सिलेबस टेस्ट देने को। क्यों? जिससे आप एनालाइज कर पाओ कि भाई टॉपिक कौन सा गड़बड़ है आपका, आपके कौन से टॉपिक में गड़बड़ी है, टॉपिक में कौन सा गड़बड़ है उसको आपको पता चल पाएगा कि भाई हाँ इस टॉपिक में मेरे को गड़बड़ी लग रही है, मैं इसको पढ़ूंगा। क्या होता है ना कि देखो, जब आप नीट का एग्जाम देने जाओगे उस टाइम आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप पूरा टॉपिक्स एक वापस से पूरा रिवाइज करके जाओ, नहीं ना। तो इस बार क्या होगा, आपको उस टाइम के लिए प्रिपेयर करना है तो अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। आप एनालाइज कर पाओगे कि कौन सा टॉपिक ऐसा है आपका कि जो आप बिना पढ़े बिना रिवाइज किए भी अगर जाओ तो आप उसमें सवाल बना सकते हो या उस एमसीक्यू को क्रैक कर सकते हो। आई नो दैट गाइस, बायो में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो आप इजीली कर सकते हो, या फिजिक्स के में कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको बाय हार्ट होंगे कि हाँ ये तुम चाहे मुझसे सो के मैं उठाऊं तभी भी पूछ लो मैं सवाल बना दूंगा। तो इस चीज को एनालाइज बहुत कम बच्चे करते हैं, एंड गाइस याद रखिएगा उन कम बच्चों में ही रैंक आता है। तो अगर आप भी मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप में से कोई बच्चा सोच रहा है भैया मेरे तो 550 आते हैं, मैं तो दे ही रहा हूँ फुल सिलेबस, क्या करूं? और तो गाइज आप क्या कर सकते हो, अगर 550 के ऊपर हो, आप चाहोगे 600 लेके आने क्योंकि आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, आप उसको एक को दो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो एक को दो कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा अरे हाँ यहाँ गलती है। 550 के ऊपर अगर ऑलरेडी आ रहे हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ सिलेबस आपका कंप्लीट है। आपको एक प्रॉपर रिविजन चाहिए, आप वो करते जाइए और टेस्ट देते जाइए। लेकिन अब 550 से कम है फिर भी टेस्ट दूं क्या? अरे देने ही है। मतलब समझ लीजिए अभी से लेके नीट से पहले तक हर हफ्ता एक टेस्ट। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, ध्यान दीजिएगा। नीट के पहले आप बोलोगे भैया रिवीजन भी तो करना बाकी है, रिवाइज करूं या टेस्ट दूं सिर्फ? ठीक है, तो इसीलिए उस झंझट में नहीं पड़ने से आप अभी टेस्ट दे दीजिए। हर हफ्ते एक दोगे तो क्या हो जाएगा, हैबिट बनी रहेगी। इसको एक हैबिट बना लोगे कि एक हैबिट बन गई है आप प्रैक्टिस करने की, हाँ 3 घंटे बैठने की। अब मैं जानता हूं कि जब अगर आपके मार्क्स ही कम आ रहे हैं तो 3 आवर तो आपसे बैठा ही नहीं जाएगा। लेकिन चलो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 3 आवर नहीं तो कम से कम 2 घंटे बैठोगे। 2 घंटे पेपर को देख के बैठोगे कि यार ये क्या क्वेश्चन आ गया, कैसे बनता है, दिमाग लगाओगे एटलीस्ट, है ना। तो ये हैबिट आपके अंदर हो जाएगी। और जो बाकी बच्चे जो सोच रहे हैं ना वीडियोस देख के, अरे ना मॉक टेस्ट क्या ही देखे फायदा है, एक बार में नीट में दूंगा, वो एक बार में नीट में देना मतलब मुश्किल है गाइस, मैं पहले बोल रहा हूँ। क्योंकि उनको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आएगा। एंड आप अगर एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप एक महीने में 4 मॉक टेस्ट दे दोगे। कम से कम 2 से 3 महीने, या फिर मान लीजिए अगर 2 ही महीने में एज्यूम करूं तो 8 और कुछ एक्स्ट्रा तो लास्ट में सभी देते हैं, तो कम से कम आप 15 मॉक टेस्ट दे चुके होगे। और वो इंसान विथ आप प्रॉपर रिवीजन, 15 के साथ साथ आप प्रॉपर रिवीजन भी करते रहोगे, ठीक है। लेकिन उनके पास क्या होगा, वो बोलेंगे लास्ट के 10 दिन में मैं 10 मॉक टेस्ट दूंगा, तो रिवीजन की लग जाएगी उनकी और आप रिवीजन बेटर कर पाओगे, 15 प्लस आपके मॉक टेस्ट हो पाएंगे। तो ये किसके लिए इंप्रूवमेंट है, ये आपके लिए डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है। ओके, अब ये मॉक टेस्ट दें कहाँ से? देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, या ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन तो भी बंद है लेकिन उन्हीं ऑफलाइन वालों ने क्या किया, ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं वो लोग। आप उनके टेस्ट सीरीज दे सकते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ कोचिंग्स जिसके आप ट्राई कर सकते हो। ट्राई करिएगा थोड़ा रियलिस्टिक मॉक टेस्ट देने का। एंड बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट आता है भैया पेपर खरीद के दे दूं, पेपर खरीद लेता हूँ बाहर से, या कोई बुक आती है वो खरीद के दे दूं। गाइस एक याद रखिएगा,
हमेशा हमेशा याद रखिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो लाइव कंडक्ट होती है दैट इज फार बेटर देन वो आपकी वो खरीदी हुई टेस्ट सीरीज। आई नो दैट अगर आपके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो आप 200-400 रुपए में, या 400-500 हो गए, अभी दाम बढ़ चुके हैं, मैं जानता हूँ, ठीक है, 700-800 रुपए तक हो जाते हैं, तो आप वो खरीद के दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी प्रेफरेंस आपके लिए यही रहेगी कि आप एक वीकली फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया करें, वो आपकी रैंक को बेटर एनालाइज करवा सकता है। अब यहाँ पे आ जाती है, जैसा मैंने बोला था, वीकनेस, वीकनेस पता चलेगी। गाइस देखो, मैं तो एक चीज जानता हूँ कि आपका यहाँ पे टॉपिक्स भी साथ साथ में चलेगा। सपोज आपने टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया, कोई नहीं, आपको उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है, लेकिन अब टॉपिक तो आप एक हफ्ते में बहुत सारे पढ़ लेते हो, तो अब आपने वीक के स्टार्टिंग में जो पढ़ा होगा, मान लो वो टॉपिक वाइज टेस्ट में नहीं था, लेकिन जब आप फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है ना। और हर वीक दोगे तो आपको पता चलेगा इम्प्रूवमेंट। ओके, मैं ये ग्राफ प्लॉटिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि हाउ कैन यू ट्रैक योर परफॉर्मेंस, कैसा चल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही बोलूंगा कि आप 2 से 3 मॉक टेस्ट दीजिए। ओके, ये रेगुलर, मतलब रेगुलर ये कि 2 से 3 कब, हर वीक में। तो आप एक महीने में अपने आप को ट्रैक कर पाओगे कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ पे आपकी वीकनेस है, और उनको लिखा करिए कि हाँ ये टॉपिक मेरा वीक है तो आई हैव टू स्टडी दैट, एंड यू हैव लाइक करिए उसको स्टडी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देके यार गंदा मार्क्स आया, पेपर ही नहीं देखूंगा, वो नहीं करना है अपने को। बहुत सारे बच्चे होंगे जो पेपर ही नहीं देखेंगे, जो बोलेंगे "ए, गंदा मार्क्स है, छोड़ो पेपर, क्या देख के फायदा है"। तो ये सब मत करिएगा गाइस, आपको इंप्रूव करना है। क्योंकि एक चीज याद रखना, अगर आप जब तक डिटरमाइंड नहीं हो ना मार्क्स बढ़ाने के लिए, तब तक नहीं बढ़ने वाले हैं। तो एक ही चीज हो सकता है, अगले साल करूंगा, वो अगले साल पता नहीं कब आएगा फिर। ठीक है, तो मैं अभी आपको यही चीज बोल रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट के लिए जब मन चाहे आप कर सकते हो इम्प्रूवमेंट। तो आज से ही चालू करिए, बिकॉज क्या पता अगले साल जाते जाते बहुत ज्यादा लेट हो जाए। तो आज से ही मैं बोल रहा हूँ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दीजिए, और मार्क्स अपने जरूर बताइएगा उस हिसाब से। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, किसी नेक्स्ट वीडियो की डिमांड है, आप कमेंट में बता सकते हो, हम लोग ट्राई करेंगे उस वीडियो को एनालाइज करके उस टाइप के टॉपिक पे एक वीडियो बनाने का। टिल देन गाइस, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।